Hello everyone and welcome to the yet another episode of the Executive Show with the podcast series name Nobody to Somebody। तो आज हमारे साथ हैं वेरी स्पेशल गेस्ट। स्पेशल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अपलव सक्सेना, जो कि एक है मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एंकर, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, एंड ही हैज हिज ओन कंपनी कॉल्ड करियर कनेक्ट। सो आइए जानते हैं इनके बारे में और जानते हैं इनकी जर्नी थ्रू आउट दी बिजनेस करियर, एम्प्लॉय करियर एंड दी सोशल एक्टिविस्ट करियर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अपलव सक्सेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अपलव, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, आपकी छोटी सी स्टोरी कि आप पहले क्या थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप पहले एम्प्लॉय भी थे, आपने बिजनेस में आप आए, तो आपकी जर्नी कैसे हुई और आपने क्या सोच के आप पहले एम्प्लॉय थे, एस्टेब्लिश्ड कंपनी में एम्प्लॉय थे जी। आप अच्छा अर्न कर रहे थे जी। फिर भी आपने बिजनेस ज्वाइन किया फ्रॉम द स्क्रैच। जी। सो जस्ट अ शॉर्ट स्टोरी। So much thank you first and foremost for calling me here and I'm really delighted. Thank you so much. मैं उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी की स्टार्टिंग एक्चुअली में वहाँ से नहीं हुई जहाँ से लोग देखते हैं कि मैंने एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस में कैसे आया, मैं एम्प्लॉयमेंट तक भी क्यों गया। स्टोरी थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गई थी, वो स्कूल जर्नी है मेरी। और अगर आप मेरे किसी भी पुराने फ्रेंड से पूछेंगे तो हमेशा ये बोलेंगे कि अपलव बहुत शाय नेचर का लड़का था, मैं बिल्कुल बात नहीं करना, बैक बेंचर टाइप का लड़का था। और वहाँ से हल्के हल्के आप ये करें कि कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से अपने आप को मैंने चेंज किया। और जो एक मेरा सबसे आई वुड से कि सबसे ड्रॉबैक जो मेरा था, जो मेरा स्पीकिंग था, उसको मैंने अपना एक वेपन बनाया। और आप मेरे किसी भी प्रोफेशन में भी आपने व्यूअर्स को बताया कि मैं एडवोकेट हूँ या मैं एंकर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, तो सबसे ज़्यादा सब इस बात से अग्री करेंगे कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसको वेपन बना करके मैं गया। आपके सवाल पर अगर मैं एग्जैक्टली आऊँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए स्टोरी ये थी कि मैं जब मेरा स्कूल एजुकेशन मेरा कंप्लीट हुआ, मेरे घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी उस समय भी, बट येस माय फादर वाज देयर विच वाज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो उसके समय से मेरे को ये था, मैंने स्कूल से ही बाय द वे स्टार्ट कर दिया था अर्निंग करना। मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, मैं कंप्यूटर्स पे उस समय बहुत कॉमन हुआ करता था सीडीज बनाना, तो मैं वो किया करता था, उससे मैंने अर्निंग करी। उसके बाद से मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था कार्ट्रिज रिफिलिंग का। अगर आपने देखा होगा, प्रिंटर्स होते हैं और उसमें कार्ट्रिज खत्म हो जाता है, उसकी रिफिलिंग का मेरा पहला बिजनेस था। वो बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद क्या है, बच्चा ही था, 12th के पास बाद होना। और उस अभी का एरा बहुत अलग है, जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-15 साल पुरानी, तो उस समय एरा बहुत अलग था। इतना टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, इतना ज्यादा आपको सर्च करने एक्सपोजर्स नहीं थे। तो मेरे को एक लालच आया, मैंने कहा क्यों ना मैं बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट साथ साथ करूँ, डबल इनकम होगी। सो दैट्स हाउ आई ज्वाइन अ रिनाउंड कंपनी। और वहाँ पे मैंने सोचा कि डे में वहाँ काम क्या करूंगा, नाइट में वहाँ काम क्या करूंगा, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी, वॉज अ बीपी, और डे में मैं अपना बिजनेस क्या करूंगा। वो हल्के हल्के फिर वो बिजनेस कहीं ना कहीं कम होता गया, मैं जॉब में चला गया। बट एक टीस रही कि यार मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, मैं जॉब में आया, फिर मेरे घर के सिचुएशन सही नहीं रहे। मेरे फादर का मतलब हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो बेड पे चले गए थे काफी टाइम तक। फिर लेटर ऑन मैंने अपनी जॉब को ही कंटिन्यू रखा, अपने आप को स्किल्स को एनहांस करता रहा, पढ़ाई को मैं जरूर करता रहा। जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है उससे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई मेरा बहुत बड़ा फोर्टे नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारी डिग्रीज करी। तो वहां से फिर मैंने अच्छी अच्छी कंपनी ज्वाइन करी। मैं दिल्ली में भी काफी रिनाउंड कंपनीज में, एशिया के नंबर 1 कंपनी में मैं रहा हूँ, IT कंपनी। सो वहां से फिर मैं ये हुआ, जब मेरे घर में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, आई लॉस्ट माई फादर। तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि या तो मैं मम्मी को मेरी दिल्ली ले जाऊं, क्योंकि मैं दिल्ली NCR में था, या मैं जयपुर आ जाऊं। तो मैंने जयपुर आना चूज किया। मैं जयपुर आया, मैं जॉब में कंटिन्यू था, लेकिन वो टीस जो मैंने आपको बताया ना, जो शुरुआत वहां से हुई थी, बिजनेस करना है। सेकेंड एंड वेरी ऑनेस्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयर थे, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी से आ रहा था, बहुत बड़े लेवल से आ रहा था। और जयपुर आने के बाद में इट्स लाइक कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, यही है और मुझे ऐसे ही काम करना। तो मेरी डेजिग्नेशन तो बहुत अच्छी थी, मैं उस समय AVP बन चुका था, लेकिन नहीं थे सिचुएशंस उस समय मेरे। तो वहां से फिर मेरी बिजनेस स्टार्ट हुई। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मेरा पहला बिजनेस कल्चरल एक्सचेंज का था, वो अभी भी चलता है, लेकिन अब वो मेरी बेटर आप देखती हैं स्टेप बियॉन्ड बॉर्डर्स नाम से। उसके बाद मैंने फिर एक कंपनी खोली, फिर करियर कनेक्ट हुआ, एंड सो ऑन जर्नी चलती गई। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड तो अपलव, जैसे आपने बताया कि आप पहले शाय थे, बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग में शाय थे, या मतलब आप किसी से इंटरेक्ट करते थे तो भी शाय थे, बहुत काइंड ऑफ अ इंट्रोवर्ट पर्सन, राइट? तो
आप ये बताइए फिर कि आपने बताया आप एंकर भी हैं, जी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, जी। तो आप इस एकदम से कैसे आप शाय से एकदम से आप पब्लिक स्पीकिंग में आए? और आप व्यूअर्स को ये जरूर बताइए कि जो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं जी या फिर जो पब्लिक स्पीकिंग में एज अ करियर बनाना चाहते हैं, जी। तो उनके लिए सबसे बुलेट पॉइंट्स क्या रहेंगे? शॉर्ट में बताइए कि क्या बुलेट पॉइंट्स रहेंगे, वो कैसे अपने करियर को इससे आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। करियर वाइज अगर बात करूं तो मेरा तो खुद का करियर है, मेरा ये प्रोफेशन भी है और काइंड ऑफ पैशन भी है। मैं इसको पैशन ज़्यादा लेता हूं, प्रोफेशन कम लेता हूं, लेकिन हाँ करियर बहुत अच्छा है। आपका एक क्वेश्चन था कि पब्लिक स्पीकिंग लोग कैसे इंप्रूव करें। मुझसे भी बहुत मेरे ट्रेनीज पूछते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फियर है कैसे दूर करें। तो मेरा ये मानना है, आपको अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं मैंने स्टार्टिंग में कैसे किया, आई स्टार्ट एडमिटिंग। तो एडमिट करना इज़ द बेस्ट आई वुड से स्ट्रैटेजी जो आप कर सकते हैं। आप ऑडियंस के सामने जा रहे हैं, आप नर्वस हैं, एडमिटेड कि आप नर्वस हो रहे हैं। आप ऑडियंस के सामने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास भाई कंटेंट की कमी है, एडमिटेड कि आज क्योंकि मैं नर्वस हूं, थोड़ा सा कंटेंट कम है, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट करेगा। इससे क्या होता है कि ऑडियंस, क्योंकि हम नर्वस क्यों होते हैं कि ऑडियंस हमसे क्या है वो करेगी, हम पे हंसेगी। तो अब आपको उनको आप बता ही चुके हैं कि आप अनप्रिपेयर्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप भी अपने आप को लाइटर फील कराएंगे। थर्ड, मुझे लगता है ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे लगता है कि आप ब्रीदर टाइम जरूर लें, आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि उसमें आपका थॉट्स गैदर करने का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद आप अपने जो भी आपका स्पीच है उसको आप डिलीवर करें। अगर इसके अलावा थॉट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं समक्ष, मैंने उस पर बहुत काम किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिक्कत आती है कंटेंट क्या हो। तो मैं आपको दो चीजें इसमें और बताऊंगा, बहुत क्विकली बताऊंगा। पहली चीज स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्प करती है। अगर आप कोई भी जो भी आप चीज डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ से उससे कनेक्ट करके बता सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं या किसी और की स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है। सेकेंडली थॉट प्रोसेस, देखिए मैं उस पर बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा उस पर काम किया है। और मेरा सीक्रेट ये है कि मैं नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ज्यादा बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब दिस रूम, तो लोग ज्यादातर ये बताएंगे इसमें 4 चेयर पड़ी हैं, 10 टेबल्स पड़ी हुई हैं, 2 पंखे हैं, 4 एसी हैं, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे दो चीजें हो रही हैं, एक आपका लिमिटेड कंटेंट है, आप उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सेकंड, आपका कॉमन कंटेंट है, क्योंकि 99% लोग यही बात करेंगे। मैं करूंगा वहां के ऑरा के बारे में, मैं बात करूंगा वहां की पॉजिटिविटी के बारे में। अगर आप इस प्लेस के मेरे को डिफाइन करने की बात करेंगे तो मैं पहले आपको आंसर दूंगा, वेल दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू एंड विद आवर व्यूअर्स। तो यहाँ मैंने अपने थॉट्स को इस दायरे में नहीं रखा, और इसीलिए शायद मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड एडवाइस अपना, वेरी गुड एडवाइस, थैंक यू। सो अब आपने मोटिवेशन स्पीकिंग की बात करी, तो मैंने आपकी स्पीचेस में देखा है कि आप मनी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते जी। बट लेकिन अगर आप अभी यूट्यूब पे देखें या अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखें, तो ज़्यादातर मोटिवेशन स्पीकर जो हैं वो मनी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी बात करते हैं मनी को कैसे अर्न किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में कि क्या सही में मनी इतना इम्पोर्टेंट है? मनी इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जानते हैं कि उसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन यूट्यूब पे जो आपने बोला लोग मनी के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको यूट्यूब पे व्यूज ज़्यादा चाहिए, उनको अपने फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए, उनको मनी मैनेजमेंट अपना अच्छा करना है, इसलिए चाहिए। और मनी की बात कौन सुनना नहीं चाहता है? तो जो कि सब वो सुनना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट टू मनी मिल जाए उनको, सिर्फ वो सुन करके पैसे वाले हो जाएं, इसीलिए उसके बारे में बात ज़्यादा की जाती है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। वो आपको करना ही पड़ेगा। आपका डेडिकेशन, फर्म विल होना, आपका डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम करें, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारे प्रोफेशंस में मैं हूँ, तो जिन प्रोफेशन में मैं हूँ वहाँ पर मैं अपना जब काम कर रहा हूँ तो मुझे मनी मिल रही है। तो मनी आपको तब मिलेगी जब आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो फिर आपके पास आएगी। अगर आप उसके पीछे भागेंगे बिना काम करके तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए मनी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद कितनी फर्म विल के साथ में उसके साथ लगे हुए हैं, कितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं, क्या आपके फोकस हैं। जो अभी मनी की बात हो रही थी, गोल और इसमें क्या डिफरेंस हो जाते हैं। सिर्फ गोल आपका डिफरेंट है, आप मनी को लेकर के उसको कुछ करना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसको आप कंफ्यूज ना हो। मनी इज इंपॉर्टेंट बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग फॉर विच यू शुड लिव योर लाइफ। एग्रीड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, सो जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था जी, एंड यू वर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्लान, यस। सो क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा फोकस ये था कि हम व्यूअर्स को ये बताएं कि या ऑडियंस को ये बताएं कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं जी, यू डोंट नीड टू रन फॉर द सूडो फेम और मनी, जी। राइट? तो
आपका क्या थॉट्स हैं इसके पॉडकास्ट के बारे में सबसे पहले तो, और व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू? Success means to me is a very good question. Success, I think I am very successful in many things. आप लोग भी बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि मैं अगर अपने बचपन में चले जाऊं तो मेरे लिए सबसे पहले अपने मुंह से मेरी माँ या मेरे पापा को बोलना वो भी बहुत बड़ा सक्सेस था। मैं बहुत छोटा था तो मैं चल नहीं पाता था, घुटनों के बल चलता था, तो अपने 2 पैरों पे चलना बहुत बड़ा सक्सेस था। थोड़े दिनों बाद उन्हीं पैरों पे भागना बहुत बड़ा सक्सेस था। जो ट्राई व्हीलर होता है हमारा, ट्राई साइकिल होती है, उससे आपको बाईसाइकिल पे आना भी आपका सक्सेस है। आपका शायद पहली बार अपना नाम लिखना बहुत बड़ा सक्सेस है। आपका पेंसिल से पेन पकड़ना बहुत बड़ा सक्सेस है। आपका 10th क्लास, जो कि सब कहते हैं बोर्ड, वो पास करना ही बहुत बड़ा सक्सेस है। तो आई थिंक मेरा ये मानना है जितने हर्डल्स आपकी लाइफ में हैं, अगर आपने वो ओवरकम किए आप सक्सेसफुल हैं। दूसरी बात, जो हर्डल्स अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको आप कितना ईज से उनको ओवरकम कर सकें, ये आपके लिए सक्सेस होगी। पैसा आपका गोल हो सकता है, जैसे कि आपका ये हो सकता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा। दैट इज नॉट द सक्सेस, दैट इज अ गोल। वो अटेन करना इज काइंड ऑफ पार्शियल सक्सेस, क्योंकि आपने वो गोल को अटेन किया है, बट दैट्स नॉट योर लाइफ सक्सेस। हैप्पीनेस इज वन पार्ट ऑफ इट जो आपको सक्सेस दे सकती है। आपके फैमिली वैल्यूज हो सकते हैं, आपके खुद के कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, उसको पाना। तो ऐसे ही मनी को पाना इज वन ऑफ द टारगेट्स, वन ऑफ द गोल जिसको आपने सक्सेसफुली अचीव किया, बट दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ द एंटायर सक्सेस। पॉडकास्ट के बारे में बात करूं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारे लोगों को आप मौका दे रहे हैं रूबरू होने का, उनकी लाइफ की स्टोरीज बताने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो मैंने लर्निंग करी, जो मेरा एक्सपीरियंस था और उसे शेयर करने का, आई डोंट नो कितना उनके काम आएगा, मेरे तो बहुत काम आया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप इस तरह से आगे काम करते रहें। थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड एडवाइस टू द व्यूअर्स। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि मतलब सक्सेस वो है कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल आप ये नहीं है कि आज जो दूसरा इंसान है वो कितना आगे बढ़ गया जी। है, आपका कंपैरिजन आपकी जो सक्सेस की जो खुद से मीनिंग होता है वो खुद से होता है। जी। जैसे मैंने आपको बताया, व्यूअर्स को उस समय बताया था कि बचपन में बोल पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा हर्डल था। मैं पब्लिक स्पीकर बना, तो मेरे लिए मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स हैं, नो डाउट हैं, बट उनसे मेरा कंपैरिजन नहीं है। मैं आज सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरे लिए बोलना एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, और आज लोगों के सामने बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखना इज अ बिग सक्सेसफुल है। And thank you so much for your time, for taking your time for this episode, and हम वापस कनेक्ट करेंगे फ्यूचर में, होपफुली कि व्यूअरशिप बढ़े हमारी, और हम ऐसे ही लोगों को बुलाते रहे, उनकी स्टोरीज हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, जिससे लोगों को ये लगे कि वो अकेले नहीं है इस जर्नी में, इस लाइफ की जर्नी में। श्योर, थैंक यू सो मच। बस मैं 30 सेकंड्स और लेना चाहता हूँ आपसे और व्यूअर्स से। आप जैसे आपने हमें बताया व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या फिर जो आप काम करें उसके लिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, कुछ आपने नया डिस्कवर किया है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने वेल विशर्स, जितने लोग आप जानते हैं, उनको ज़रूर इसको शेयर करें। और अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि समक्ष उसको कवर करें, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी आपके कोई भी आपका थॉट है जो आप, तो हम हमारे साथ तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि हम उस पर काम कर पाएँ। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक तो बनते हैं। I hope so. Thank you so much. Thank you all. थैंक यू सो मच।